Praise the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की आमीन। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से उसके अनुभव को, उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में, हमारे बीच में, हमारी कलीसिया में हम महसूस कर रहे हैं। और पिछले दिनों से मैं इस बात को लगातार बोलता आ रहा हूं कि प्रभु की उपस्थिति में भरने के लिए बड़ी संख्या की आवश्यकता नहीं, बड़े हृदय की आवश्यकता है। हालेलुया। पिछले शुक्रवार को मैंने इस बात को बोला, गॉड डजंट वांट पीपल, ही वांट हार्ट्स। परमेश्वर मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर हृदयों को ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए अगर एक भी आत्मा है तो मैं इसे बचाऊंगा। है ना, बाइबल में क्या लिखा? अगर एक भी आत्मा है, अगर एक भी धर्मी है, सुन लो, मैं इस नगर को क्या करूंगा? बचाऊंगा। अगर एक भी विश्वासी धार्मिकता के साथ इस कलीसिया में चल रहा है, हमें बिलासपुर से कोई लाने वाला नहीं। हालेलुया। अगर हम एक भी धर्मी हैं तो इस कलीसिया में संख्या कम हो सकता है, उपस्थिति भरा रहेगा। हम जोर से बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संख्या कम हो सकता है, उपस्थिति भरा रहेगा। हम जोर से बोले उपस्थिति भरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो उपस्थिति को समझता है वो संख्या को देखता नहीं है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए चर्च इस बात को याद रखें, इफ यू वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करते हो और परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व को जानते हो, तो हर एक कंडीशन में परमेश्वर के साथ आप स्थिर खड़े दिखाई दोगे। हालेलुया। बेस्ट एग्जाम्पल जो बाइबल के अंदर आप देखते हो, बाइबल कहता है रूथ के जीवन को, जब उसका कंडीशन, उसका सिचुएशन, उसके हालात, उसके जीवन के जस्ट अपोजिट चल रहा है। जवान लड़की है जो विधवा हो चुकी है, अब उसके पास ऑप्शन है कि वापस लौट जाए, दोबारा विवाह कर ले, अपनी दोबारा घर बना ले, दोबारा अपनी खुशियों को जिसने खोया दोबारा प्राप्त कर ले। लेकिन उसने एक बात को बोला, प्रभु जी शरीर की खुशियां एक बार पाया वो खत्म हो गया, अब तेरी ओर बढ़ती हूं, तू मुझे खुशियों में बढ़ाता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा समय है जो शायद उसके जीवन के लिए सबसे हार्ड हो सकता है, क्योंकि सही, जब सब कुछ सही चल रहा है तब प्रभु के लिए खड़ा होना बहुत आसान है, गीत गाना बहुत आसान है, प्रार्थना करना बहुत आसान है, स्तुति करना बहुत आसान है। जब आपकी परिस्थितियां आपके फेवर में खड़ी हो तब आपकी फोटो से आराधना और स्तुति निकलना बहुत आसान है। बट वो उस कंडीशन में नौमी के साथ खड़े होना चाह रही है जिस कंडीशन में शायद नौमी भी अपने साथ में खड़ी नहीं है। वैल्यू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति का आदर करो। मैं फिर से कह रहा हूं, उसकी उपस्थिति का आदर करो। और कई बार वो उपस्थिति आपके बगल में होता है, लेकिन हम सिर्फ अपने आप में इतना भूल चुके हैं, अपने आप में इतना बेहोश हो चुके हैं, उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पाते। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कलीसिया, इस बात को समझिए दोबारा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के स्तर को बढ़ा सकता है। आमीन। उसकी उपस्थिति हमें टूटे हुए मन को दोबारा खड़ा कर सकता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसी से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है आज, उसकी उपस्थिति तेरे लिए काफी है। हालेलुया। कमान चर्च बोले, उसकी उपस्थिति मेरे लिए काफी है। उसकी उपस्थिति मेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आपको कवर कर लेगा अपनी प्रेजेंस से, आपको दुनिया की कोई भी बातें दोबारा दिखाई देने वाला नहीं है। There is a power in the presence of God. हालेलुया। समझो उस बात को। कई बार हम उस उपस्थिति को वैल्यू नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। रूथ ने समझा, ये जो समय है मेरे लाइफ में, एक ये दुख का समय है, लेकिन इसे मैं महिमा में बदल सकती हूँ अगर मेरा चुनाव सही हो तो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने दुख के समय को महिमा में बदलने के लिए आपका डिसीजन सही होना है, आपका निर्णय सही होना है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आज आपको चुनना है, आपको निर्णय लेना है। मेरे प्रियो, आपको देखना है कि आप कौन सा स्टेप बढ़ाते हो, किधर स्टेप बढ़ाते हो, किधर कदम बढ़ाते हो, किधर आपका विचार दौड़ रहा है, किधर आपका जीवन दौड़ रहा है, किधर आपका दर्शन दौड़ रहा है, किधर आपका विश्वास दौड़ रहा है, किधर आपका प्रार्थना दौड़ रहा है। और अगर आपका निर्णय, आपका विश्वास यहोवा पर है, उसके लोगों पर है, उसकी धार्मिकता पर है, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। आमीन। और बोल रही तो कि मालूम क्या, पागल है, मम्मी के साथ जा रही है। लेकिन आज मैं कहता हूं, ओरफा अब उसे देखकर जल रही होगी कि मैंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस जैसे रूथ के साथ
नौमी के साथ रूत निकली। काश और बात होती, मैं भी अगर निकल गई होती तो मुझे भी प्रभु तमाशीष को देता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो, चलने से कोई फायदा नहीं है, सही निर्णय लो, सही निर्णय लो, सही निर्णय लो, सही निर्णय लो, डिसीजन लो, सही डिसीजन लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं अपने लाइफ में मेरे प्रो, क्यों मालूम है? राइट टाइम पर राइट डिसीजन हम नहीं ले पाते, और ये कहीं ना कहीं आज हमारी आत्मिकता में बहुत ज्यादा कमी है। हम अच्छा प्रार्थना करें, संगति जा रहे हैं, उपवास करें, सब कुछ कर रहे हैं, पर सही टाइम पर सही निर्णय लेना ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, वरदान है। आमीन। उससे बोले आमीन। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? राइट टाइम पर राइट डिसीजन। मुझे मेरा संदेश ही नहीं पहुंच रहा था, मुझे बोलने के लिए अगुवाई कर रहा है, इसी के लिए सही डिसीजन लेने का समय आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। राइट टाइम हैज केम फॉर यू। आपका सही समय है, स्टेप बढ़ाओ, प्रभु महिमा को देखते हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसने सही समय पर सही डिसीजन को क्या किया है? लिया है। और उस सही डिसीजन ने उसके पूरे परिस्थिति को, पूरे लाइफ को ही क्या कर दिया? चेंज। है ना? कोई उतर के नहीं आने वाला आपको बदलने के लिए, कोई आकर आपको पकड़ के लेकर नहीं आएगा। इवन बाइबल कहता है नौमी उसे घसीटा नहीं है, परंतु नौमी के पीछे वो होली है। आमीन। आमीन। नौमी तो उससे भगा रही है, लेकिन रुत उसके पीछे हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपको चुनना है आज, आपको डिसाइड करना है, आपको फॉलो करना है कि आज आप क्या करना चाहते हो परमेश्वर के लिए। कई सारी चीजें, कई सारे डिस्ट्रैक्शन है आपके सामने, कई सारी बातें हैं जो आपको रोकेगा, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। आमीन। आमीन। रिमेंबर चर्च, आपको डिसाइड करना है। बोलो किसको डिसाइड करना है? मुझे डिसाइड, जोर से बोलो किसको डिसाइड करना है? मुझे डिसाइड करना है। आमीन। आमीन। अगर आपका डिसीजन परमेश्वर की ओर है तो फेवर उसकी ओर से। आमीन। तमाम जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह के जय। गीतों को समझ में आ रहा है? आमीन। 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 हालेलुया, हालेलुया। उस प्रशंस में लिया गया सही निर्णय कभी तुझे लज्जित होने नहीं देगा। आमीन। 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 और याद रखिए, वो काल का समय था जरूर इसहाक के लिए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने का निर्णय लिया, इसलिए 100 गुना प्रतिफल अकाल में पाया है। आमीन। 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 हालेलुया, हालेलुया। 100 गुना प्रतिफल अकाल में क्या किया है? पाया है। सब लोग छोड़कर जा रहे थे, परमेश्वर ने इसहाक को बोला, इसहाक सुन, तुझे नहीं जाना है। कई बार आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके लोग उधर है और प्रभु आपको बोले इधर रुक। प्रभु जी अकेले क्या करूंगा, मेरे पास तो लोग भी नहीं है, काम कैसे करूंगा, मेहनत कैसे करूंगा, परिश्रम कैसे? प्रभु बोल रहा है रोक। प्रभु क्या बोल रहा है? रोक, क्योंकि अगले वर्ष इसी समय पर तेरी लिए उत्तम आशीषें हैं। आमीन। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु के साथ ठहरने के लिए तैयार हैं। इधर हो, आमीन। 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 ये हार्ड है, ये मुश्किल है, प्रभु के साथ ठहरना, है ना? आप इस अध्याय को जब पढ़ोगे, उस पढ़ी ये उत्पत्ति की पुस्तक, थैंक यू जीसस, 26वां अध्याय, उसका पहला है 26 का 1, जल्दी जल्दी जल्दी। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, या उससे पहले अकाल से अलग या उस था, पहले अकाल से अलग था, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जो अब्राहम के दिनों में क्या था? पड़ा था। जोर से बोलो, पहले अकाल से थोड़ा क्या है ये? अलग था। और ये अकाल अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जो अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा, उस अकाल से ये क्या है? अलग है। और आगे क्या लिखता है? इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, वहाँ यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में तू क्या कर। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कुछ बता रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हेलो, हालेलुया। आमीन। आमीन। अपनी मर्जी से चलना है या प्रभु की इच्छा से? प्रभु की इच्छा से। प्रभु की इच्छा है कि तुम ठहरो, मेरी इच्छा क्या है कि निकलो। आमीन। 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 मुझे एक ऐसे देश में जाना है जहां पर सब कुछ अच्छा है, आशीष अच्छा है, काम करना ना पड़े, मेहनत करना ना पड़े, कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं, मैं जाऊं, बैठो, खाऊं। उस देश के लिए सारे लोग निकल रहे, लेकिन उस समय परमेश्वर इसहाक को बोलता तू यहां रह। दिस इज नॉट इजी, शायद ये सुनने में बहुत आसान है, पर आपका परिवार एक तरफ और आपका अपने विश्वास में एक तरफ। अकाल है, उस वचन का क्या पड़ चुका है? अकाल।
प्रार्थना का, अकाल, ओ उसकी उपस्थिति का। अकाल। लेकिन इस दौरान प्रभु बोलता है रुक तू, ठहर। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, अब्राहम, इसहाक और याकूब, इन तीनों के समय में बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन बाइबल कहता है ये तीनों लोग अपने समय में सबसे धनी थे। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने की समझने की कोशिश करिए, तीनों बंदे अपने समय में सबसे रिच थे। और एक चीज मालूम क्या है, इनके पास किसी के पास नौकरी नहीं था, इनके पास किसी के पास बिजनेस नहीं था, इन्होंने किसी ने इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, बस परमेश्वर के साथ ठहरे रहे, अपने समय में सबसे धनी पाए गए। आमीन, 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 आमीन। चर्च का हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं यहोवा के साथ ठहरने वालों किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन, 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 आमीन। अब्राहम ने अपने देश को छोड़ा, प्रभु ने उसे क्या बनाया? धनी बनाया। इसहाक अकाल में ठहरा, प्रभु उसे क्या बनाया? धनी बनाया। याकूब के समय में अकाल पड़ा, प्रभु ने उसे भी क्या बनाया है? धनी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग धनी बनने भाग रहे हैं, यहोवा धनी बना रहा है। आमीन, आमीन। किसी को समझ नहीं आ रहा है? हालेलुया, ऊंचा बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया। सब धनी बनने के लिए क्या कर रहे? भाग रहे, इस अकाल में छोड़ के भाग रहे, मतलब धनी बनने क्या कर रहे? भाग रहे। तुम धनी बनने भाग रहे हो, तुम आशीष पाने भाग रहे हो, तुम चंगाई पाने भाग रहे हो, लेकिन जो प्रभु के साथ ठहरेगा, प्रभु उसे बना के देगा। आमीन। चल ताली बजा के बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठहरो, बोलो ठहरो, ठहरो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। चलिए, परमेश्वर बाहर है ना, घुमा फिरा के अपने संदेश को हमें लेकर जा रहा है। बोलो आमीन, आमीन। साथ निकाले लूका रखीसु समाचार उसका 20वां अध्याय, जल्दी जल्दी फटाक से 20 का 38, जल्दी जल्दी खोले। ले बारा गाना मोशा का तियारे में। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु जीवतों का परमेश्वर है। परंतु जीवतों का क्या है? परमेश्वर है। फिर से एक बार पढ़े, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, जोर से बोले, परमेश्वर तो, परमेश्वर नहीं, एक साथ, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। और आगे क्योंकि जोर से सुनाई नहीं दे रहा मुझे, उसके निकट सब जीवित है। फिर से सुनाई नहीं दे रहा है, उसके निकट सब जीवित है। भगवान बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके निकट सब जीवित है, उसके निकट सब जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। ये अकाल वाला जगह है ना, ये आमीन, अकाल वाला खेत है ना, आमीन। ये बंजर खेत है ना, आमीन। जिस खेत को, जिस जगह को छोड़कर सब भाग रहे, बाइबल कहता है परमेश्वर ने इसहाक को वहां रुकाने बोला और बोला ठहर, और बाइबल कहता है इसी अकाल जहां सब कुछ सूखा है, प्रभु ने सूखे जमीन को जीवित कर दिया। आमीन, 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 आमीन। हमेशा बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके निकट सब जीवित है। मेरे को नहीं विश्वास हो रहा, आप लोग रिसीव कर रहे हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके निकट सब जीवित है, उसके निकट सब जीवित है। तू अपने एक हिस्से के लिए प्रभु के पास है, प्रभु बोलता है सब जीवित है। आमीन, तू एक विषय को लेकर आया, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु बोलता है सब जीवित है। आमीन, तू इतनी ब्लेसिंग के लिए, प्रभु बोलता है इतनी ब्लेसिंग तेरे लिए क्या है? जीवित है। तमाम चर्च बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। वो खुदा वो है जो सब कुछ जीवित कर सकता है। तमाम जोर से बोले आमीन। उसके निकट में सब क्या है? ये खेत जो बंजर पड़ चुका है, अब इसहाक जो यहोवा के साथ में इस खेत में उतरा, बंजर खेत 100 गुना फल देने जा रहा है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर 26 खोले, उसी के 26 का 12 वचन पढ़ो, क्या लिखता है? जल्दी 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 पलट, जल्दी यार, कमान, 26 का 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। किस देश में भैया? उसी देश में। अरे किस देश में? उसी देश में। भगवान के देश में। अकाल के देश में। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष में अकाल पड़ा है, अनुग्रह में अकाल पड़ा है, नौकरी में अकाल पड़ा है, सब बातों में क्या पड़ा है? हाँ, मेहनत तो कर रहे, अकाल ही अकाल है प्रभु, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं। उसके निकट में सब क्या है? जीवित है। सब जा रहे ऊपर। हालेलुया, उसके निकट में सब जीवित है। नहीं दे रहा, उसके निकट में सब जीवित है। हालेलुया। पत्थर से डंडा मारो तो पानी निकल गया, सब जीवित है। आमीन, 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 आमीन। पत्थर से भी पानी निकालेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सब क्या है? जीवित है। कुछ तो प्रभु आज जीवित कर रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। घोषणा करता हूं प्रभु आपके लिए सब कुछ क्या कर दे? जीवित कर दे। But there is a condition to start with God.
एक कंडीशन है कि तुझे परमेश्वर के साथ क्या रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। जब सब कुछ मर चुका है, आशीषें मर चुकी, तुम्हारा ट्राई कर करके तुम हार चुके हो, अब प्रभु बोलता खड़े हो। आमीन आमीन। जब तुम कोशिश कर रहे थे प्रभु खड़ा नहीं था, जब तुम हार चुके तब प्रभु बोल रहा खड़े हो। तुमको समझ में आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। और मैं ऐसा सोचता हूं, जरूर बाइबल के अंदर ऐसा है ना, लिखा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर जब योना को नीनवे की ओर भेज रहा है और योना कहां भाग रहा है, तरसीस। अब बाइबल को पढ़ो तो मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद कभी योना प्रचार किया होगा उस जगह पर, क्योंकि वहां पर बाइबल में जब पढ़ोगे तो योना जब गया तो वो बोलता है प्रभु जी मैं जानता हूं यहां के लोगों के बारे में। आमीन आमीन आमीन। तो योना समझा होगा प्रभु जी मैं जानता हूं ये ढीठ लोग हैं, बदलने वाले नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बार कोशिश किया है, हार मान गया, अब भाग रहा है। कोशिशें किए हो, रिजल्ट नहीं मिला, भागना नहीं है, खड़े रहो, वो देश बचाया जाएगा। आमीन। वो परिवार क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। वो आशीष तुम्हें मिलेंगे अगर तुम यहोवा के साथ क्या हो, खड़े हो। Come on, church, बोले हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। कोई है जो आज खड़ा होना चाहता है? आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसी देश में, किस देश में भैया जी? इसी देश में, अकाल के देश में, हाँ, जोर से बोलो ना। अकाल के देश में। जोता बोया। कमान, ये वही जीवन है जो पिछले दिनों पर अकाल के समान था। ये वही जीवन है जो श्रापित था। ये वही जीवन है जिसे लोगों ने निकम्मा बोला। ये वही शरीर जिसे लोगों ने बोला कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन यहोवा ने मुझे क्या कर दिया, जीवित कर दिया। आमीन 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 आमीन। ये वही पत्थर से जो भगोड़ा था रे। हालेलुया। हालेलुया। ये वही है जो पिछले दिनों में पाप किया। सब पाप वो ओपन करता है, यहोवा पाप को ढांपता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ क्या है, जीवित है। जोर से बोलो, सब कुछ क्या है, जीवित है। उसके निकट में सब कुछ जीवित है। सब कुछ। सब कुछ। लेकिन हम लोग तो कुछ कुछ लाते हैं। हम लोग कितना कुछ लाते हैं, कुछ। बाकी को मैं जीवित कर लूंगा प्रभु जी, ये मैं कर सकता हूं, बस ये कर दीजिए आप, है ना। हमारा विचार क्या बोलता है, मैं ये कर सकता हूं, ये कर दीजिए आप। प्रेज द लॉर्ड। सुनो, यहोवा कहता है सब कुछ यहोवा के सामने होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। कई बार हम कई चीजों को छुपाते हैं प्रभु से, दूर रखते हैं प्रभु से, डिस्टेंस बनाते हैं प्रभु से, लेकिन मैं कहता हूं कलीसिया, हर बातों को यहोवा के सम्मुख लाओ, क्योंकि जो मरा है उसे वो जीवित कर सकता है। और जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। और ये कौन सा देश है, अकाल का। सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है, जीवित हो रहा है। पढ़िए आगे पढ़िए, क्या लिखता है 12 में। फिर इसहाक ने फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। क्या बोया, कौन से देश में, अकाल अकाल के देश कौन से देश में, अकाल के देश में। मेहनत करना है। हेलो, मेहनत करना है, मेहनत करना है। लोग पागल बोलेंगे अकाल है गाय के लिए जोता बो रहा है। कितने बार कोशिश किया, रिजल्ट नहीं मिला, फिर क्यों कोशिश कर रहे हो, लोग पागल कहेंगे तुम्हें। लेकिन यहोवा अगर तेरे साथ है, तेरा अंत नहीं हो, तेरा शुरुआत है। आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, अगर यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है, वो तेरा अंत नहीं, वो तेरा अंत नहीं, वो तेरा शुरुआत है। वो तेरा शुरुआत है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने बोलोगे यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना प्रतिफल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितना दिया, 100 गुना। इतना पहले मिला है क्या, नहीं। जब जाल मर चुका था तब जाल को प्रभु ने भर दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब घड़ा खाली हो चुका है, प्रभु ने घड़े को क्या कर दिया है, भर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब उसका पुत्र कब्र के अंदर था, तीसरे दिन उसमें जीवन को डाल दिया है। कमान चल बोले हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ क्या कर सकता है, दे सकता है। आमीन। आमीन। कोई टेंशन लेना है, नहीं। विचार करना है, नहीं। उसके हाथ में दे दो। आमीन आमीन आमीन। मुझे बड़ा ही पावरफुल ये वचन लगा जब मैं सुबह पढ़ा, फिर से पढ़े इसको, फिर से पढ़े। नो परमेश्वर तो हाँ, मुर्दों का नहीं, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं। देखो सुनो, परमेश्वर उसका नहीं है जिसके विचार मर चुके हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर उसका है ही नहीं जो हार मान चुका है।
अगर आप यहाँ पर बैठे हो अपने विचारों में टूटे हुए हार माने में आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपका नहीं है। आमीन आमीन। आप प्रार्थना करते हो लेकिन ये बोलते हो मुझे मेरे जीवन से नहीं हो सकता, परमेश्वर आपका नहीं है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। मत करो प्रार्थना, मत करो प्रार्थना अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर आपका नहीं। बाइबल कहता है मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं हूं। उस विचार का परमेश्वर जो मरा हुआ है, मैं उस मनुष्य का नहीं जो अपने आप में मर चुका है, मैं उसका हूं जो अपने आप में जीवित है। आमीन जो अपने विचारों में क्या है? जीवित है। रिजल्ट नहीं दिख रहा लेकिन वो अपने आप में क्या है? जीवित है। जो हारा नहीं है, मैं उसका परमेश्वर हूं। आमीन आमीन हम बोले हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़े क्या लिखता है? परंतु जीवितों का परमेश्वर, परंतु किसका परमेश्वर हो? जीवितों का परमेश्वर, बोलो किसका? जीवितों का। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा है, वो मेरा है, वो जीवितों का क्या है? वो जीवितों का क्या है? परमेश्वर है। आपके विचार थोड़े से भी पॉजिटिव है ना, वो जीवित कर सकता है। आमीन आमीन जोर आमीन से बोले ना हालेलुया। हालेलुया। चट्टान में कितना बड़ा छेदा किया, कितना बड़ा डंडा से मारा मूसा, थोड़ा सा बड़ा ना, बहुत बड़ा पानी निकला ना, आमीन। निकला कि नहीं निकला? मतलब तेरे जीवन का छोटा सा पॉजिटिव विश्वास तेरी मरी हुई हर एक अवस्था को जीवित कर सकता है। आमीन जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ परमेश्वर मुर्दों का नहीं, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। इसलिए अगर विचार है मरे बात उस भर के जाओ, मेरा विचार ही हो जाने से प्रभु सबको जीवित है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तू न छोड़ेगा मुझे ना त्यागेगा कभी, तू कितना है बया, बया कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दे मेरे मार्ग पे रोशनी। हालेलुया। हालेलुया। न तू छोड़ेगा ना तू मुझे त्यागेगा। उससे बोले हालेलुया। हालेलुया। वो जीवितों का परमेश्वर है। कितने लोग इधर जीवित है? आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा क्या है? परमेश्वर है। और आगे क्या लिखता है? जो सबका क्या पढ़े पढ़े आगे। क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। आमीन आमीन में किधर है दम? सब क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित क्या है। पढ़ाई? जीवित है। मेरी आशीषें? जीवित है। चंगाई? मेरे जीवित है। छुटकारा? जीवित है। मेरा धन? मेरे जीवित है। सब कुछ क्या है? जीवित है। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज अ लाइफ। आमीन आमीन। नॉट ओनली लाइफ, एवरीथिंग इज अ लाइफ। आमीन आमीन सब कुछ जीवित है। आमीन आमीन। सब कुछ जीवित है। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। छोटा सा पत्थर भी जीवित हो गया। आमीन आमीन। तो छोटे से पत्थर को इजरायली कभी भी इस्तेमाल नहीं करते किसी भी चीज के लिए, लेकिन उस छोटे से पत्थर को प्रभु ने इस्तेमाल किया इजरायलियों के लिए। आमीन। और समझे क्या बोला? हालेलुया। वो छोटे से पत्थर को इजरायली कभी भी इस्तेमाल नहीं करते अपने लिए, लेकिन उस छोटे से पत्थर को प्रभु ने इस्तेमाल किया इजरायलियों के लिए। आमीन आमीन आमीन। फिर से याद एक बात, हालेलुया। छोटे से पत्थर को वो इजराइल कभी भी इस्तेमाल नहीं करते अपने लिए, लेकिन उस छोटे से पत्थर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएलियों के लिए। हालेलुया। 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 प्रभु के निकटता में छोटा सा पत्थर भी क्या है? जीवित है। बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कई बार तुम बोलते हो ना ये मेरे किसी काम का नहीं है। प्रभु बोलता है यही तेरे काम का। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या पावरफुल है ना सच में। मैं बोलते बोलते मैं इस बात को भी महसूस कर रहा हूँ। छोटा सा पत्थर इजरायली कभी यूज नहीं करते, जीवन में इस्तेमाल नहीं करते, खासकर तो युद्ध के लिए। आमीन। ऐसे प्रार्थना करके क्या होगा? ऐसे छोटे से कलीसिया में जाकर के क्या होगा? सब कुछ होगा अगर वो यहाँ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत है मेरे प्रियो, आप समझो, इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ उसके प्रेजेंस में कुछ भी लेकर आओ वो जीवित हो जाएगा। आमीन आमीन। हो सकता है आप इवन आपके नजर में वो वैल्यूबल नहीं है, बट रिमेंबर इन द आईज ऑफ गॉड एवरीथिंग इज वैल्यूबल। आमीन आमीन आमीन। और से बोलो ना आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है। इन दिनों के अंदर में
मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हर एक छोटी छोटी बातों को यहोवा के सामने लाइए, आमेन 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 बिकॉज ही कैन ब्रिंग लाइफ इन देम। उन चीजों के अंदर प्रभु जीवन को ला सकता है। आमेन 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 He is a God who can bring life in things. आमीन आमीन। सॉरी, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम की वाटिका में देखा, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, बोलता नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं इसके नथनों में जीवन के श्वास को क्या करूंगा, फूकूंगा। जैसे आदम प्रभु के निकट में आया, जीवन आ गया। आमेन। जैसे आदम शैतान के निकट आया, क्या आ गया, मृत्यु आ गया। रिमेंबर वही यू आर। आज आप किसके निकट हो? आप परमेश्वर के निकट हो या शैतान के? अगर मैं परमेश्वर के निकट हूं तो मुझ में क्या है, जीवन। और अगर मैं शैतान के निकट हूं तो मुझ में क्या है, मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक ने अकाल में क्या किया भैया, सोया, जोता पर आराम किया, अकाल के खत्म होने का इंतजार किया, नहीं। खेत में पानी गिरने का इंतजार किया, नहीं। जैसा है उसी में काम करने लगा। आमेन आमेन। मेरी जिंदगी बिल्कुल ना रहा है ना, ये क्या बोलेंगे, जसपुर रायगढ़ के रोड जैसा हो गया है, गड्ढा पार। हालेलुया हालेलुया। जो उधर जाएगा ना, अभी थोड़ा रोड बन गया है ना, जसपुर रायगढ़ का उधर का रोड अगर आप देखोगे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। आप गिरे हो, बस गिरे रहो, अपने आप भरा जाए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो सकता है लाइफ ऐसी गड्ढियों से भरा हुआ है, बट रिमेंबर आमेन आमेन वो समतल करने वाला परमेश्वर, आमेन वो सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर। आमेन आमेन। उससे बोले हालेलुया। तो इसहाक का काल में क्या कर रहा है, जोता बो रहा है। He is doing his hard work in the wilderness. अकाल में वो हार्ड वर्क कर रहा है, सिर्फ वर्क नहीं कर रहा, हार्ड वर्क कर रहा है। आमेन हेलो, आमेन। सिर्फ वर्क नहीं कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। जोर से बोलो, वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, हार्ड क्या वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क। तो अपने आत्मिक जीवन में क्या करना है, हार्ड वर्क। पर्सनल लाइफ में क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। महीना में 4 हफ्ता में 1 हफ्ता हार्ड वर्क कर रहे। द पर्सन इज डूइंग हार्ड वर्क, ही विल बी प्रेजेंट। जो हार्ड वर्क करता है वो उपस्थित रहता है। आमेन। हेलो, हालेलुया। जो हार्ड वर्क करता है वो उपस्थित रहता है उसकी उपस्थिति में। आमेन आमेन। समझे कि नहीं, लिख लो, हार्ड वर्क करने वाला उपस्थित रहता है उसकी उपस्थिति में। आमेन 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 आमीन आमीन। मेहनत करने वाला उपस्थित रहता है उसकी उपस्थिति में। आमीन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक प्रतिफल को पा रहा है, यूं ही नहीं, उसने मेहनत किया है। आमेन आमेन आमेन। उसको देखो उतना आशीष मिला है, उसके देखो उतना आशीष मिला है, उसको देखो वो उतना बढ़ रहा है, उसको देखो उतना बढ़ रहा है। सुनो, उन्होंने बलिदान किया है कुछ ना कुछ। आमेन क्या आमेन। किया है, बलिदान किया। हाँ। जब सब छोड़ दिए, इसहाक अकेले था, आमेन 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 तो आमेन। उससे मिलना ही चाहिए जो परमेश्वर ने से लिया है। आमेन हेलो, आमीन। आमेन ठहरना जानते हैं, आमेन आमेन। चलो ठहरना जानते हैं। हालेलुया। 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 टफ टाइम में विश्वास में रहना जानते हैं, आमेन निराशा में भी भरोसा करना जानते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। माइक नहीं फिर भी प्रचार करना जानते हैं, आमेन आमेन डबली नहीं फिर भी गाना जानते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कुर्सी नहीं है फिर भी बैठना जानते हैं। आमेन धन नहीं है फिर भी महिमा करना जानते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर तू जानता है तो 100 गुना प्रतिफल यहोवा तुझे देगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में सब क्या है, जीवित है। पहला समझ में आया कि नहीं आया? आया। पहला बंदा ने रुका है और काम किया है। आमेन आमेन। पहला उसकी उपस्थिति में क्या है, ठहरना है और काम करना है। उसकी उपस्थिति में ठहरना है और काम करना है। उसके निकट में ठहरना है और काम करना है। मेरे साथ वचन निकाल। दूसरा मत्ती की सुसमाचार 14 अध्याय उसके 13वें आयत से पढ़ना शुरू करें। टाइम भी ठीक है, हालेलुया। जल्दी जल्दी जल्दी। मत्ती 14 का 13, फटाक से बाइबल किधर खुल रहा है? जब यीशु ने यह सुना हाँ। तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर में पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसके निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखी, उस पर तरस खाया और उनके बीमारों
को चंगा किया। हाँ। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, तब उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए। यह सुनसान जगह है और क्या हो रही है भैया? देर हो गई, लोगों को क्या किया जाए? विदा किया जाए। कौन सा जगह है? सुनसान जगह। सुनसान जगह मतलब कुछ नहीं, जहाँ आगे पीछे कुछ भी प्रेज लॉर्ड। अभी गलती से पहुंच गए, योजना के साथ पहुंच गए, इच्छा के साथ पहुंच गए, हम नहीं जानते, पर ये जगह तो कैसा है? सुनसान। सुनसान जगह में यीशु क्या कर रहा था? सेवकाई। हेलो, समझ में आ रहा है? सुनसान जगह में यीशु क्या कर रहा है? सेवकाई। सुनसान जगह में यीशु क्या कर रहा है? सेवकाई। यूहन्ना को सुनसान जंगल में यीशु ने बोला, जाओ कर मेरा सुसमाचार का प्रचार करना। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रार्थना करने के लिए रात में जंगल में सुनसान जगह में जाता था। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हालेलुया। ये सुनसान को और एक तरीके समझ सकते हैं, ऐसा जगह जहां पर आप अकेले प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हो। आमेन, 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 आमेन। प्रेज लॉर्ड। शायद वो आपके घर का कमरा हो सकता है, शायद आपके घर का वो छत हो सकता है, जब सब सो जाए आप छत में निकल कर अकेले प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। आमीन। सुनसान जगह, कैसा जगह? सुनसान जगह। प्रभु ने भीड़ को छोड़कर कहा गया? सुनसान जगह। क्यों उस भीड़ में रहकर क्यों सेवकाई नहीं कर सकता है? कर सकता है, बट ही नोस कि उसकी अद्भुत महिमा को प्रगटीकरण होता हुआ देखने के लिए कई बार हमें अकेले सुनसान जगह में जाना आवश्यक है। आमेन, दोनों समझ रहे हैं? आमेन। टेक ए टाइम, उस सुनसान जगह, उस अकेले स्थान तक अपने आप को लेकर जाओ। प्रभु चाहता है आज लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, कि हम उस सुनसान, उस भीड़ को क्या करें? छोड़ें। उस झुंड से क्या करें? निकलें। कई बार आपको सिर्फ झुंड चाहिए, भीड़ चाहिए। नो, प्रभु कहता है उस शांत जगह में जा, उस सुनसान प्लेस में जा, ताकि परमेश्वर वहां अपनी महिमा को प्रकट करे। आमीन, आमीन। से बोले हालेलुया। हालेलुया। सुनसान जगह है और देर हो रही है, कि वे- लोगों को विदा किया कि वे बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। कि वे बस्ती में जाकर अपने लिए क्या मोल ले? भोजन मोल ले। और आगे पर यीशु ने उससे कहा, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। तुम इन्हें खाने को क्या करो? जोर से बोलो खाने को दो। जोर से बोलो खाने को दो। प्रेज लॉर्ड। आमीन। भोजन जरूरी है, बोलो भोजन जरूरी है। भोजन जरूरी है। खाना जरूरी है। खाना जरूरी है। खाना के लिए धन जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और धन के लिए परमेश्वर के ऊपर मन जरूरी है। आमीन। इधर क्या बोले मैं? खाना जरूरी है। खाना जरूरी है। चलो ना, फ्लो में बोले तो मजा आएगा। खाना जरूरी है। खाने के लिए धन जरूरी है। और धन के लिए परमेश्वर के ऊपर मन जरूरी है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो धन किधर है? परमेश्वर। 32513 पासे जी, बैंक ऑफ इंडिया में है मेरा अकाउंट। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा। तो मेरे ख्याल से मेरा धन 100, 500, 2000 या 10, 20 रुपया का नोट नहीं है, मेरा धन यहोवा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा धन वो होगा कागज के टुकड़े, मेरा धन यहोवा है। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। कागज अभी आया, फिर अभी जा रहा है, जा रहा है ना 2000, आमीन, आमीन। कोई रखा है? सितंबर तक जमा कर दो, उसके बाद फिर ब्लैक मनी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आया तो बड़े वादे, जा रहा है तो बड़े फायदे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। ये संसार का धन आएगा और जाएगा, लेकिन मेरा यहोवा जो महिमा में उसने धन को रखा है, वो मेरे लिए सदा स्थिर रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। ये वचन है, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, एक वचन निकाली कुलुस्सी की पत्री में, शायद ये कुलुस्सी में है या फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उन धन के अनुसार हाँ, बोलो मेरा पर किसका मेरा पावर निकलना चाहिए? मेरा परमेश्वर। हाँ, क्या बोलता है? मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार अपने
धन के अनुसार किसके धन? अपने किसके? अपने तो मेरा मन किसके धन में? परमेश्वर। अच्छा जी, फिर 100, 50 हजार, 2,000 की चिंता में क्यों पड़े हो भैया? आमीन। हेलो, कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कागज के टुकड़े को अपना धन मानोगे, घटियों में रहोगे, यहोवा के धन की ओर निगाहें रखते हो, वह तुम्हें कभी लज्जित और अकाल उठने देगा। आमीन, आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। कंप्लीट करें, क्या लिखता है? जो महिमा सहित फिर से एक बार। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। किसमें है आपका धन? स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, नहीं। HDFC, इधर ग्रामीण। हालेलुया। हालेलुया। इधर है। मसीह में हालेलुया। हालेलुया। लेने देने में कमी नहीं होगा प्यारो, घटी नहीं होगा। प्रभु यीशु पूरा करने वाला कभी ना कभी होगा। जोर से बोले ना, प्रभु यीशु पूरा करने वाला कभी ना घटी होगा। मेरा धन किसमें है? जोर से बोलो, मेरा धन किसमें है? कितना कमाते हो भैया? नौकरी करो, कितना कमाते हो? 20,000 सर, 20,000 सर, 40,000 सर। चलता है महीना? कहाँ, पता ही नहीं चलता। किधर आता है और किधर जाता है? किधर जाता है पता ही नहीं। यीशु मसीह में जो तेरा धन है वो स्टोर करके रखा हुआ है। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा तिजोरी कहाँ है? यीशु मसीह। मेरा बैंक कहाँ है? यीशु मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो किस धन की ओर निगाहें और मन होना है? यीशु मसीह में। हाँ, मेरा। फिर से पढ़े एक बार। मेरा और मेरा। हाँ, भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार। किसके अनुसार? अपने धन के अनुसार। तो मेरा मन किधर रहना चाहिए? परमेश्वर के धन की ओर, ना कि मेरे धन की। मेरा 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। बड़ा दिक्कत, 1 लाख भी नहीं चलता है। 1 लाख में भी लोन लेना पड़ रहा है। 20,000 में तो लोन लिए समझ में आया, 30,000 में, 40,000, 50, 1 लाख कमा रहे हो फिर भी लोन ले रहे हो, क्योंकि संसार का धन कभी भी तेरे साथ देने वाला नहीं है। हालेलुया। बात को याद रखें, संसार का धन उस थोड़े समय के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, साथ नहीं दे सकता है। आमीन। साथ आमीन। देने के लिए यहोवा का धन है। आमीन। महिमा यीशु मसीह में जो धन मेरा स्टोर करके रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोले आमीन। आमीन। सब विषय से प्रभु हटा रहा है। देखो, कहीं धन वन में मन नहीं लगाना है ना। ज्यादा धन नहीं करना है, ज्यादा पैसा नहीं करना है। जोर से बोलो आमीन। आमीन। बुलवाना पड़ रहा है ना, इसलिए क्योंकि मन लगा हुआ है, नहीं तो अपने से निकलता आमीन। 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 हालेलुया। आमीन। जोर से बोलो ज्यादा धन में ज्यादा धन में मन नहीं लगाना। मन नहीं लगाना। मन किधर लगाना? यीशु मसीह। यीशु में। उसके पास भी धन है, तो डॉलर से भी ज्यादा है आमीन। है ना। जो डॉलर से भी क्या है? ज्यादा है। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गाना गाते हैं ना, सोना मांगू ना मांगू। आमीन। बस भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये समय कलिसिया हम दिनों पर जहाँ संसार सिर्फ धन और दौलत और पैसे और रुपयों की दौड़ में लगा हुआ है, इस समय में मैं अपने आप को उस महिमा के पास लेकर जाता हूँ। आमीन। 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 उस आमीन। यीशु के पास लेकर जाता हूँ। तो मान जोर से बोले आमीन। विषय नहीं, प्रभु आत्मा ने यहाँ पर रोका मुझे। पढ़े दोबारा 14 का कहाँ तक पढ़े थे? उन्होंने उससे कहा, और उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं है। यहाँ हमारे पास 5 रोटी 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ कुछ नहीं है। 2 मछली को छोड़ा और कुछ भी नहीं है। और आगे उसने कहा, उसको यहाँ मेरे पास ले आओ। उसको यहाँ मेरे पास। आप एक सेकंड, आप यूहन्ना निकालेंगे क्या? यूहन्ना 6वां अध्याय पढ़े, 6वां का 5 से पढ़िए। जब यीशु अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, हाँ। तो फिलिप्पुस से कहा,
हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए? 9 को पढ़ेगा ब्रदर, 9 को पढ़ी। यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है। कितने लड़के हैं? एक लड़का। बाप रे, वहाँ एक ही लड़के थे? 5000 लोग में एक ही लड़का था? नहीं, जोर से बोले ना, था कि नहीं था? लेकिन यहाँ क्यों बोलते एक लड़का है? हेलो, इधर फिर से 9 को। यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। जोर से बोलो, कितनी रोटी है? 5 रोटी। कितनी मछली है? 2 मछलियाँ। इसके पास? एक लड़के के पास तो लड़का कितना था उस 5000 में? एक। नहीं, और बहुत सारे थे, लेकिन उसी के पास कुछ है। आमीन आमीन। जोर से बोले ना। ये सुनसान जगह है ना? मत्ती में क्या पढ़े? ये कौन सा जगह है? सुनसान। सुनसान जगह में एक छोटा सा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ। कितना रोटी? 5 रोटी और 2 मछली। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मुझे ये नहीं पता कि ये 5 रोटी और 2 मछली इसके पास और था कि नहीं था, पर इतना मैं समझता हूं कि जब यीशु को जरूरत पड़ा तो उसके पास था। आमीन आमीन आमीन। हेलो, समझ में आ रहा है? इसके पास ज्यादा था कम था ये नहीं मुझे पता, पर इतना मुझे पता है कि यीशु को जब जरूरत पड़ा कि लोगों को कुछ भोजन खिलाए तो इसके पास कुछ है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आज आपके पास कुछ हो जो यहोवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आमीन आमीन। आप कितना कमाते हो, कितना खाते हो, कितना पहनते हो, कितना ओढ़ते हो, कितना नए कपड़े खरीदते हो, कितने पुराने कपड़े पहनते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जरूरत हो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। आमीन 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 आमीन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हालेलुया। ये सुनसान जगह है, उस सुनसान जगह में एक बंदे के, एक लड़के के पास कुछ है आमीन जो आमीन। यहोवा को क्या करने जा रहा है? देने जा रहा है। जो यहोवा को क्या करने जा रहा है? देने जा रहा जोर है। से बोले, यहोवा को क्या करने जा रहा है? देने जा रहा है। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हाँ, लेने से देना क्या है? उत्तम है। लेने से देना क्या है? उत्तम है। और बाइबल कहता हर से देने वालों से मैं क्या रहता हूँ? प्रसन्न रहता हूँ। देते देते अपना बाटा मांगा है क्या? नहीं। 5 में से एक तो मेरे को दे दीजिएगा। हेलो, देने के बाद दी हुई चीजों पर निगाहें हैं क्या? नहीं। देने के बाद सवाल जवाब है क्या? नहीं। ओ प्रभु, मैंने तुझे क्या कर दिया? दे दिया। कम ऑन, चलो जोर से बोले आमीन। हालेलुया। 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 उसके निकट में जीवन है। भूल जा रहे हैं क्या? आमीन आमीन। आए? आप लोग के चेहरों की रौनक इस बात को दर्शा रहा है कि मैं कुछ देर और बोल सकता हूँ, है ना? बोले मेरे चेहरे का प्रकाश पास्टर जी को दिखा रहा है कि वो कुछ देर और बोल सकते हैं, है ना? मैं समझ रहा हूँ। आमीन आमीन। भावनाओं ऐसे बैठे थे, धीरे धीरे में किधर गए? स्वर्गारोहण यही है। हालेलुया। थोड़ा सा मैं खत्म कर रहा हूँ, अपने संदेश में आ रहा हूँ। बोलो आमीन। आमीन। मैंने क्या बोला? लेने से देना खुदावंद कहता है एक सुनसान जगह में खुदावंद को जरूरत पड़ा और छोटा सा बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली। मेरे पास बहुत है, मैं बहुत बताता हूँ, लेकिन जब जरूरत है मेरे पास कुछ नहीं। क्या मतलब है तेरे वाहवाही का, तेरे बड़ेपन का? जब देने की बारी आई हवा को, तेरे पास कुछ भी नहीं। है, तू खाली है। कई बार है ना, कमान खुदाबंद कुछ चाह रहा है आज, परमेश्वर कुछ चाहता है इस भीड़ के लिए। सुनो, एक बात समझिएगा, यीशु अपने लिए नहीं मांग रहा, यीशु उस भीड़ के लिए मांग रहा है। आमीन 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 और आमीन। देने वाला भी उस भीड़ में से है। आमीन आमीन इसका आमीन। मतलब ये क्या है कि यीशु के पास जो चीज जाएगा वापस उसके पास आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का अर्थ क्या है? देने वाला अगर ये जानता है कि यीशु के पास जा रहा है, वो वापस तेरे पास आएगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप देखते समय इस बात को जानते हो, कभी यह बात को देते हो तो यह लेकर रखेगा नहीं, परंतु तुम सब बातों को लौटा कर तुझे देगा। आमीन। बहुत
5,000 रोटी बना कर दिया क्या? नहीं। है 20,000 मछली लेकर ला के दिया क्या? जितना था निकाल कर क्या कर दिया? दे दिया। हमारे पास जी नहीं है, हमारे पास क्या है, बहुत कम है पास जी, बहुत कम है। अरे प्रभु बोलते जितना है उतना तो दे, आमेन आमेन आमेन। जो है वो तो दे, आमेन। जो तेरे पास है उसे परमेश्वर को निकाल कर क्या करे? दे। आज इस बात को जाने कलीसिया, हमारे जीवन में हमारी चीजों को जीवित करने के लिए मुझे यहोवा को देना पड़ेगा। आमेन आमेन भगवान जोर से बोले आमीन आमेन। दिस इज अ ब्लेसिंग। आप अपनी चीजों को अलाइव जब देखना चाहते हो तो उसे यहोवा को क्या करो? दो। आज जब तक मैं दूंगा नहीं तब तक वो जीवित हो नहीं सकता। हम संसार में कितनों अपने लिए बचा के रखे, वो हमारे लिए होने वाला नहीं है। आज देना सीखे, बोलो यहोवा के लिए, हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। ये समझ आना है, ये बुद्धि आना है, ये सोच आना है, ये विचार आना है कि प्रभु जी अब मुझे तेरे राज्य के लिए करना है। आमीन आमीन। भगवान जोर से बोले मुझे तेरे राज्य के लिए करना है। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली, वो सूखा है, कब का? सुबह का बना होगा, जिसके अंदर का सारा मॉइस्चर जो है खत्म हो चुका है, मिठास खत्म हो चुकी है। मैं बोलूं शायद वो पपड़ी बन चुका होगा, लेकिन बाइबल कहता है जैसे वो रोटी यीशु के निकट आया, अब जीवन अब जीवित है। आमीन। उससे बोलो अब क्या है? जीवित है। उससे बोलो अब क्या है? जीवित है। आमीन आमीन। बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी मोडिशा गया हुआ तो वहां पर पास्टर जी से बात कर रहे हैं, तो बोलते पास्टर जी आपको क्या बताऊं कलीसिया की स्थिति, कई बार विश्वासी टेप चिपका वाला नोट को पहुंचा देते हैं। मैं बोला आपको मालूम नहीं कि दुनिया में कहीं नहीं चल सकता, प्रभु के पास चलता है। प्रभु को हल्के में नहीं हो क्या? है? दुकानदारों का दुकानदार है मेरा यीशु। आमीन आमीन। सब चलता है यीशु के पास। तो कहीं नहीं चला सकते, प्रभु खोला दिया तो मैं चला ले मेरा। जिससे मन टूट गया है, खाने का मन नहीं है प्रभु तेरे लिए। अरे सुनो भैया, ये बासी दे रहा है लेकिन अपने हृदय से लगाया हुआ रोटी को दे रहा है। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लर्न हियर, सीखो आज परमेश्वर की उपस्थिति में। खुदावंद कहता है उसने वो दिया जो उसके पास आखिरी बचा है। आमीन 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 आमीन। उसने उठाया और प्रभु को क्या कर दिया? दे दिया। और बाइबल कहता है जब आगे पढ़ो, वो सूखा रोटी में अब क्या आ चुका है? जीवन आ गया है। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अरे तुम्हारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में वीक हो चुके, उठा के प्रभु को दे दे, जीवन आएगा। आमीन। बुद्धि आएगा। तेरी गाड़ी नहीं चल रही, उठा के प्रभु को दे, उस दिन से दौड़ेगा। आमीन। एवरेज नहीं दे रहा था, आज से एवरेज देगा। आमीन। प्रभु को देना, बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नॉट ओनली अबाउट, है ना कि हम अपने धन की बात भी कर रहे हैं। मैं बोल रहा आपके पास जो है उसे यहोवा को क्या करो? दो। आज हम अपने पास रख कर बोलते हैं खराब हो गया फेंक दे। क्यों फेंकना है? उसे यहोवा को दो, वो जीवन को लाएगा। आमीन आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ आ रहा रहा है? है। जो आपके पास है उसे उठाकर किसको दो? यहोवा को दो। इस बच्चे ने उठाया, यहोवा को क्या किया? दिया। प्रभु उसमें क्या लाया? जीवन। और जब रोटी खाए हैं लोग, 12 टोकरियां और क्या हो गई है? बच गई है। हालेलुया। 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 तो बचेगा कब? जब देंगे। बचता क्यों नहीं है? नहीं बचे मोटे, जीवन में नहीं बची तोड़, खत्म होते होते फिर भैया दादा दे 10 दे, दादा 20 दे, सब है उसे निकालो यहोवा के लिए। आमीन आमीन आमीन। ये सीखो, ये जानना, ये ब्लेसिंग है ना? जब मैं यहोवा के लिए सबमिट करता हूं तो वो समर्पित है मेरे लिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब से सेवकाई को उठाया तब से प्रभु, मैं अभी कल एक सिस्टर मुझे शक्ति से फोन की, बोलते पास्टर जी मैं आपसे पूछना, आपके विश्वास के बारे में जानना चाहूँ। मतलब क्या कहना बता। तो कैसे बहुत से सेवक लोग हैं ना, अपने आर्थिक जरूरतों और बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि आप भी रेंट में रहते हैं, रेंट में कलीसिया चलाते हैं, ऐसा आपका कलीसिया है, तो कैसे मैनेज हो पाता है, कैसे इन तनाव और इन हालातों से आप होकर गुजरते हो, ऐसा वैसा। तो मैं उसको बोला बहन सुनो, पहली बात
तो मैं अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवकाई नहीं कर रहा। आमीन आमीन अगर मेरे को मेरी जरूरतें ही पूरा करना है तभी भी नौकरी कर सकता हूँ। तो फुलफिल माई फिजिकल नीड्स आई कैन डू जॉब। और दूसरा चीज ये बोला, जिस दिन मेरा पॉकेट खाली होता है 2 दिन का मीटिंग कहीं और आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और जैसे मेरे को लगता खाली होने वाला उधर पास ही 2 दिन का मीटिंग है, अपन गाड़ी चालू किया, पहुंचे, उधर से व्यवस्था हो गया। इधर कुछ खाली, फिर आ रहे हैं 2-3 दिन का मीटिंग है, इधर व्यवस्था किया। मैं उसकी चिंता में हूँ, वो मेरी चिंता में आमीन। समझना, मैंने ये हवा को अपना जीवन दिया है। अरे वो 2000 नहीं देगा मेरे को, वो 5000 नहीं देगा मेरे को, वो 10,000 नहीं देगा, वो 30,000 एक जिंदगी दिया हो रे। आमीन हालेलुया। जो सब बोले आमीन। आमीन जीवित कर देगा, आमीन। तेरे धन को जीवित कर देगा, आशीषों को जीवित कर देगा, सरकारें को जीवित कर देगा। को क्या कर दे, दे दे। चल बोले हालेलुया। हालेलुया फिर निकट लेके जाना। सिस्टर हंसने लगी, बोला यही है मेरा। आमीन मेरे को जिधर कमी लगता है उधर मीटिंग चालू होता है। आमीन अपन टिकट की ओर निकले, व्यवस्था करेगा यहाँ। आमीन। उसके निकटता में मृत्यु नहीं जीवन और जीवन है। आमीन जोर से बोले हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। एक तरफ अगर निराशा है तो उधर तेरे लिए आशा है। आमीन अब समझ रखना है कि तेरी निगाहें किधर है। आमीन। तेरी निगाहें इधर है, मेरे पड़ोसी को बोला आपकी निगाहें इधर किधर है, इधर है, किधर है, किधर है। हालेलुया हालेलुया। है ना, मैं किसको देखता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर क्या करूँ, देखा हूँ। आमीन मुझे आमीन सहायता मास्टर ना मास्टर मूल सहायता यहोवा। आमीन हालेलुया। वो है, मैंने दिया है यार। आमीन आमीन वो जानता है कि डेविड तूने दिया है, और वो भी जानता है। मैं वहां पहुंचू नहीं पहुंचू वो अलग बात है, लेकिन प्रभु ये जानता है कि डेविड ने आज जो कदम उठाया ना अपने लिए नहीं उठाया। आमीन आमीन सो वेल, खुदाबंद जानता है। वो वहां लेके जाए मुझे नहीं लेके जाए, उससे मुझे वो एंड ऑफ द डे की बात है। बट राइट नाउ ही नोज आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ फॉर गॉड। आमीन 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 और मैं ये बात आपको सिखाना समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर को मालूम होना चाहिए जो तुमने किया है वो अपने लिए नहीं किया है। आमीन 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 अगर तुम क्यों ठंडा पानी पिलाते हो, आप वाहवाही के लिए नहीं क्यों। आमीन आमीन आप किसी की सेवा करते हो, आप प्रभु ये जानना चाहिए कि आप डबल फेवर पाने के लिए नहीं किए हो। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं अभी आप लोगों को मालूम है मैं भी गोवा गया हुआ था, मालूम है सबको। आमीन मालूम है जो जिस भाई है ना जीवित गवाही, अभी प्रॉब्ली वो शायद हमारे पास 7 तारीख को आ सकते इधर, वो लोग आएंगे हमारे, एक दिन हमारे साथ रुकेंगे। 8 तारीख उनकी फ्लाइट है। गवाही बताता हूँ। मीटिंग हुआ क्योंकि उनका अकेला डिसीजन था कि मीटिंग करना है। पास्टर उतना सपोर्टिव नहीं थे, सपोर्टिव इन द सेंस क्योंकि मीटिंग और ऑर्गेनाइज करा रहे स्कूल, सब कुछ प्रश्न उनके ऊपर था। मेरे फ्लाइट का टिकट आने जाने का, मैं 5 दिन रुका। 5 दिन में होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, मेरा ट्रैवल खर्चा, जो एक्सपेंस उन्होंने मेरे लिए किया, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली अगर गिनूं तो कम से कम 30,000 से ऊपर का होगा। आमीन आमीन उन्होंने एकदम हम्बली, और वो मेरी गवाही भी दे रहे थे। जिस दिन मैं पहुंचा, लैंड किया और हम होटल में नीचे खाने के लिए बैठे, और ऐसा वो भी होटल ऐसा नहीं था। उस होटल में वो बता रहे थे फास्टर जी यहाँ क्या सचिन तेंदुलकर चाय पीने आता है, और सामने में सुनील शेट्टी का होटल है। तो ऐसा नहीं पास्टर आ रहे कहीं पे टिका दो उसको। बेस्ट जगह में रखा है, आमीन आमीन बेस्ट बोया है, आमीन आमीन बेस्ट सोचा प्रभु के राज के लिए। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। अरे बाबा ठीक है, मैंने पास्टर है ना है, मैं तो मास्टर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। गिव द बेस्ट, यू विल रिसीव द बेस्ट। आमीन आमीन दोगे उत्तम, पाओगे उत्तम। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। मोटा मोटी मान लेते 30-40 हजार का खर्चा हुआ उनका, अकेले उन्होंने पूरा 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 खर्चा के लिए उठाया। और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं उस मीटिंग से वापस लौटा, तीसरे चौथे दिन में उनके जो मालिक है, जो बोर्ड चलाते हैं जिनका, उनके जो ओनर है, वो लंदन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उस मीटिंग से पहले, कुछ सालों पहले, उन्होंने अपने मालिक से 5.5 लाख रुपए कुछ लोन लिया था, कर्जा।
मीटिंग खत्म, 1 लाख 1.5 रुपए उन्होंने लौटा दिया था, कुछ 4-4.5 लाख बचा है। खर्चा कितना किया है? 40 से 40 हजार अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, 30-40 हजार बिना सोच समझ के। क्योंकि जिस दिन हम लोग खाना खाने में पहुंचा, वो मुझे बाद में बताया, पास जी आपको मालूम नहीं, मैं जिस खाना जब वो खिला मेरे पर्स में सिर्फ 500 रुपए था, और जैसे हम लोग खाना खा के उठे मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए आ गए आमीन आमीन आमीन। देने के लिए 40,000 रुपए खर्चा किया है। मैं जब वापस आया तीसरे दिन फोन आ रहा है, मालूम क्या है पास्टर जी, मालूम क्या है, मैंने जो 5 लाख का लोन लिया था 1.5 लाख लौटा दिया, 4.5 लाख बचा था। मेरे मालिक ने फोन करके बोला तेरे को लोन देने की जरूरत नहीं, मैंने माफ कर दिया। आमीन। 4.5 लाख रुपए माफ कर दिया। 4 रुपया नहीं हो रहा इधर, आमीन आमीन आमीन। 4 रुपया माफ नहीं कर पा रहे, 4.5 लाख रुपए इन अ सिंगल कॉल। उसने बोला तुझे देने की जरूरत नहीं है। मालूम है क्यों? पिछले हफ्ता बोया है, आमीन। पिछले हफ्ता दिया है, पिछले हफ्ता किया है, यहोवा के सम्मुख में समर्पित किया है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कलीसिया, ये सीखो आज, ये जानो है ना खुदावंत कैसे ब्लेस करता है। जिंदगी बीत जाता, समय लग जाते 4.5 लाख रुपए चुकाने के लिए, पल भर में एक कॉल ने बदल दिया। हालेलुया। उसके निकट में सब क्या है? He is a God who can make alive everything. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं बोला गजब है रे परमेश्वर। इधर है 4.5 लाख। हाँ, खुदावन यही आज जानना है, कुछ नहीं है खुदावन तेरे लिए कर रहे। आमीन 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 आमीन। मतलब उनका लाइफ, उनका जीवन है ना बियॉन्ड पर्सन है वो। अभी उड़ीसा में मीटिंग हुआ, सेकंड डे की मीटिंग का पूरा खर्चा उसने उठा लिया, चिकन फिकन से लेके सब कुछ। प्रभु के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे? पास कमा किसके लिए रहे, जी किसके लिए रहे? प्रभु के लिए तो रहे। स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग, पूरा खर्चा उठा। अरे मैं अकेले करूंगा, खत्म हो जाएगा, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, पैसा कहां बचेगा? अरे करके तो देख। धन पर भरोसा रखता इसलिए कभी तेरे पास टिका नहीं, यहोवा पर भरोसा रख, अकाल में भी जीवित रखेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। उससे बोले हालेलुया हालेलुया। उसके निकट में सब क्या है? जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है, जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। आमीन। तो 4.5 लाख, अभी 30 लाख का फ्लैट देने वाला है। आमीन। मैं करूंगा ना, मैं कर रहा हूँ प्रभु के लिए। मैं जब बोलता हूँ मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, तो प्रभु बोलता है मैं करूंगा ना। आमीन आमीन। समझे नहीं क्या? समझे। मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, तो प्रभु बोलता है मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं ना, मैं पीछे हूं ना। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित है। आमीन आमीन। वो सब बातों को क्या करेगा? पूरा करेगा। विश्वास रखना है कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें जो हमारे लाइफ में आता है, हमारे जीवन में आता है, बट आई बिलीव हम जहां हैं वहां सब कुछ जीवित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करता हूं उसने मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के दास समझ कर जो कुछ किया, बेस्ट किया, उत्तम किया, उसका प्रतिफल प्रभु ने उत्तम दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोग के साथ बताया नहीं था, बताया कि पता नहीं, इस 6 महीना में मालूम है 1 करोड़ 30 लाख का मछली पकड़ा। आमीन बताया आमीन। था शायद ना? 1 करोड़ 30 लाख। उसका मालिक होता है, जिंदगी में नहीं रखेता मछली में। प्रभु के साथ खड़े होने वाला बंदा है, जाल को भी जीवित कर दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहां से प्रभु चीजों को लाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकर तो जाओ प्रभु के पास। हालेलुया। वो हम ऐसा बताते हैं, मछली पकड़ने के लिए पूरा काला जादू करते हैं। पानी के अंदर में काला जादू होता है, उसके बाद मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन अपने बंदे प्रार्थना करके जाते हैं। आमीन। प्रभु तेरे साथ जाएंगे। आमीन आमीन। इधर नहीं उधर तू देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मालिक सॉफ्ट हो गया, बड़ा बड़ा बोर्ड था, है ना, 50-50 लाख का बोर्ड था, सब पता। अभी 2 छोटा बोर्ड है, छोटा इन द सेंस 30 है ना, कुछ 300-400 टन एक बार में आ सकता है, इतना बड़ा कुछ है। मालिक बोले इतना बड़ा जब जहाज था हमारे पास कुछ नहीं था।
छोटे छोटे दो जहाज में प्रभु ने 1,20,00,000 तो मच्छी 6 महीना में। वाई आई एम टेलिंग दिस ऑल, क्यों मैं बताना चाहता हूँ कि कोई है जो प्रभु के लिए कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। आज कलीसिया प्रभु के लिए करती है। चर्च, यू विल नेवर डिसअपॉइंट इन योर लाइफ। आप कभी निराश नहीं होंगे अपने जीवन में। वो उत्सव में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको कभी कभार बताता हूँ, मेरे पास जितना होता नहीं उससे दुगना परमेश्वर की योग्यता से परमेश्वर करने के लिए बनाया है। आमीन। कहा है मैं वहां दौड़ता हूँ, करता हूँ, तुम मालूम है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु तूने दिया, तूने लिया। आमीन आमीन। मैंने बोला ना अगला 2 दिन का मीटिंग फिर तैयार है, उधर 3 दिन का तैयार है, उधर 4 दिन का तैयार है। ही इज अ गॉड हु केयर्स फॉर यू। रिमेंबर, हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। इसलिए जितना आप कमाते हो उस पर भरोसा मत रखना, भरोसा यह हवा पर है। आमीन आमीन। क्योंकि तेरी कमाई समाप्त हो सकती है, लेकिन उस पर भरोसा करने वाला सियोन पर्वत के समान स्थिर रहेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। उसके निकट में सब कुछ जीवित है, 5 रोटी 2 मछली जीवित है, क्या हो गया भैया? टेस्टलेस, अब टेस्ट में क्या हो चुका है? बदल गया है, मरा हुआ चीज जीवित हो जाए। मेहनत के पास से जी कई बार पढ़ाई की, कोई रिजल्ट नहीं दिखा। इस साल कर उसकी उपस्थिति में आमीन आमीन आमीन। जीवित होगा। हालेलुया। घोषणा की 2023 में सेट हो गए आप लोग। आमीन 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 आमीन। गारंटी सेट हो गए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यू विल सेट इन दिस ईयर। मैनी 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 कई लोगों को परमेश्वर सेट करेगा। आमीन आमीन। बस उसकी उपस्थिति में रहो, हालेलुया उसकी उपस्थिति में रहिए, हालेलुया। और आपकी सोचने से अलग जगह पर सेट करेगा। आमीन मत प्रभु को मत बताओ कि मुझे यहाँ जाना है। प्रभु को बताओ प्रभु मुझे तेरे पास आना है। आमीन आमीन। वो जानता है आपका बेटर प्लेस, आमीन आमीन वो आपको आमीन। जानता है उत्तम जगह। बोलो आमीन आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह के समझ में आया कि नहीं आया? आमीन। तो उसके हुजूरी में सब कुछ क्या है? जीवित है। तो हम किसकी हुजूरी में है? आमीन। मेरी चीजें किसकी हुजूरी में है? परमेश्वर की। बोले हालेलुया हालेलुया। कुछ जीवित है, कमान जोर से कमान। सब कुछ जीवित है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करें तो खुदावन से जो हर बातों को आपके लिए जीवित करने जा रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन वो चीजें मरी है ना, उसे प्रभु के पास लेके जा। आमीन आमीन आमीन। मेरा बुद्धि मारा है, लेके जा, प्रभु ले जीवित कर ले। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जीवित करेगा। जीवित करेगा, जोर से बोलो जीवित करेगा। जीवित करेगा, जीवित करेगा, जीवित करेगा। और उत्तम करना है। आमीन आमीन। कैसा करना है? उत्तम करना है। बेस्ट बोलो, बेस्ट। बेस्ट। इसलिए मैं हमेशा आप लोग कोशिश जब भी कोई प्रभु के दास आते हैं मैं बोलता हूँ बेस्ट करना। आमीन आमीन बेस्ट देना है, बेस्ट करना है। आमीन आमीन हमारे पास बचे या ना बचे, बेस्ट करो। आमीन आमीन क्योंकि जिस दिन हम बेस्ट करना सीखते हैं, बेस्ट रिसीव करना भी जानते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्षमता से बढ़कर यह हवा के लिए करो, खुदावंत उससे दुगना आपके लिए करेगा। आमीन आमीन अपने लिए नहीं, खुदावंत के लिए। आमीन आमीन क्योंकि जो खुदा के लिए करता है उसे अपने लिए करने की जरूरत नहीं। मैंने अपने जीवन में देखा और मैं विश्वास करता हूँ इन द डे ही विल फुलफिल ऑल आवर नीड्स। सब कुछ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु पूरा करने वाला। आमीन। आमीन पूरा करने वाला ये हफ्ता लेके जाओ। आमीन आमीन जो पिछले हफ्ता मारा है सब लेके जाओ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग जाने वाले? आमीन हालेलुया हालेलुया। ब्लेस करे, अनाउंस करे, और मैं प्रे करता हूँ कि आप चीजों को प्रभु के पास लेकर जाओ। फिर से पढ़े, उसके बाद एंड करेंगे। मत्ती पढ़ रहे थे ना? कहाँ पढ़ रहे थे? नहीं सॉरी, लूका। यमुना। कहाँ से शुरू किए थे हम लोग? उत्पत्ति से। लूका यार, लूका 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 20। इसका हाँ परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, हाँ परमेश्वर किसका नहीं है? मुर्दों का नहीं, परंतु बात को इधर इधर। परमेश्वर मुर्दों का नहीं, मुर्दों का नहीं। कितने मुर्दे इधर है? कोई? हेलो जो है कोई? हम सब क्या है? जीवित है, मेरा विचार जीवित मेरा है, विश्वास, जीवित मेरा है, प्रार्थना, जीवित मेरा है, दर्शन, जीवित मेरा है, समर्पण, जीवित मेरा है, सोच, जीवित है, कार्य, जीवित है, क्रिया है, जीवित है, पवित्रता है, जीवित है, सब कुछ क्या है? जीवित है। और अगर सब कुछ जीवित है तो परमेश्वर तेरा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। उसके आगे
परंतु जीवितों का परमेश्वर है, हाँ, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। आमीन। समझ गए? हालेलुया। तो मैं अगर उधर हूं तो जीवित। जीवित है। आमीन। फिर से बोले जीवित है। जीवित है। जीवित है। जीवित है। इस मंथ हर चीजों को यहोवा के पास लेके जाओ। आमीन 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 पिछले आमीन हफ्ते जिन बातों के लिए, पिछले महीने जिन बातों के लिए आप रोए हो, उसे यहोवा के पास लेके जाओ। आमीन 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 मैं बोलता हूँ पढ़ने वाले बच्चों, जिस टॉपिक में आप परेशान हो, उस टॉपिक को भी यहोवा के पास लेके जाओ। आमीन आमीन। सब्जेक्ट आपको परेशान करो, सब्जेक्ट को भी यहोवा के पास लेके जाओ। He will make a life in that, है ना? उसमें एक लाइफ को, एक जीवन को वो देगा। आमीन 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 मरी आमीन हुई चीजों को हम समझ नहीं सकते, इन जीवित चीजों को हम समझ पाते हैं। आमीन आमीन इसलिए जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही, शायद वो मर चुका, उसे यहोवा के पास लेके जाओ, जीवित करेगा। आमीन तो वहां जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन आमीन। यहोवा क्या करने वाला है? जीवित करने वाला है। तो आप लोगों को ब्लेस करे, मसक रहे, अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।